नमस्कार दोस्तों, BR शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया सा 3 BHK फ्लैट महावीर एनक्लेव लोकेशन में। लोकेशन आपने पहले भी जानी देखी सुनी होगी। ये बंगाली कॉलोनी रोड आपने देखा है, काफ़ी चौड़ा है। उसी रोड पे एंट्री लेकर आप इस प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं और साइज़ और फेसिंग प्लस रूम के साइज़ सब कुछ बहुत बढ़िया है इस प्रॉपर्टी में। दिखाना शुरू करता हूं, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। पूरी वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। आपकी जो रिक्वेस्ट रहती है जिसमें आप बोलते हैं कि प्रॉपर्टी बाहर का दिखाइए, तो हमने बाहर के रोड के शॉट्स, बाहर कैसी मार्केट दिखती है, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है सबका डिस्क्रिप्शन हमने इसी वीडियो में ज्वाइन कर दिया है। तो आप इसको पूरा एंड टू एंड देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। आइए आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सो ये है वो रोड जिसको लेकर हम पहुंचेंगे अपनी प्रॉपर्टी तक। इस रोड के ऊपर यानी कि हमारी प्रॉपर्टी से 100 मीटर की दूरी पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई मिलती हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सारी दुकानें हैं, सारे आपके जितने भी ग्रॉसरी से लेकर एडवोकेट फैसिलिटी तक सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग माहौल बना रहता है। इस रोड को जाना जाता है बंगाली कॉलोनी के रोड के नाम से। तो इसी रोड को लेकर हम पहुँचते हैं अपनी प्रॉपर्टी तक। और अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा यानी कि 1 मिनट तक अपनी गाड़ी या बाइक पर चढ़े रहते हैं तो आप सीधा उस मेन रोड पे पहुँच जाएंगे जिस मेन रोड के ऊपर आपको दशरथपुरी का मेट्रो स्टेशन मिलता है। बाहर की लोकेलिटी यानी कि आसपास अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि ये लोकेशन कैसी लगती है, अगर आप गुड़गांव से हैं तो आप सुशांत लोक से कंपेयर कर सकते हैं, उसके आसपास में आपको ऐसी मार्केट मिलेगी। बाकी अगर आप वेस्ट दिल्ली से हैं तो उत्तम नगर ईस्ट के आसपास आपको ऐसी मार्केट मिलती है। इस तरह के चौड़े रोड मिलते हैं। RL 77 यहाँ चलती है, यानी कि आप बस लेकर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़ूडियो आपके डोर स्टेप पे, वॉकिंग स्टेप पे आपको मिल जाएगा। इधर आने का, सस्ते सस्ते कपड़े खरीदने का और सस्ती सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का। ये हो गया सब कुछ यहाँ का। अब लेके चलते हैं आपको हमारे फ्लैट के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वाले रोड पे। आपने बोला गली को बाहर से दिखाओ, एलिवेशन बाहर से दिखाओ, कैसी दिखती है प्रॉपर्टी, हमें सब कुछ बता दो। तो भाई ये हमारी गली है, 18 फीट चौड़ी गली है जिसको लेकर आप अपनी प्रॉपर्टी तक आ सकते हैं। बिल्डिंग के एलिवेशन की बात है तो सामने एलिवेशन देख लीजिए। अभी काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट येस दिस इज़ द प्रॉपर्टी जो आपको बाहर से ऐसी दिखेगी। यहाँ से सामने की ओर अगर हम जाते हैं तो यहाँ खुली आंखों से मैं देख पा रहा हूँ कि सामने ई रिक्शा लगातार चल रहे हैं जो हमारे को मेन रोड पे मिल जाएंगे। और दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट बताया जा रहा है यहाँ पे कि नियरेस्ट पड़ेगा। अभी मैंने सुना है, अब मैं जाऊँगा बाइक पे बैठ के नापूंगा। अगर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इसे देख पा रहे हैं, अगर वेरीफाइड नहीं है तो आप इसे नहीं देख पा रहे हैं। सो बाहर का आप देख चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्किंग में एंटर करने के बाद में, बिल्डिंग में एंटर करने के बाद में होता है कि पार्किंग के अंदर हमें गाड़ियाँ लगाने का स्पेस कितना मिलेगा। मुझे पर्सनली वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सही लगती हैं जिसके अंदर हमें ग्राउंड में, स्ट्रीट में पूरी पार्किंग मिल जाए। तो ये पूरी पार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक अभी तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड और फैली स्थिति में है क्योंकि इसमें सामान पड़ा हुआ है। ये जहाँ तक आप पीछे देख रहे हैं वो पूरा पार्किंग है। प्लस आगे की ओर अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारा पूरा गेट है वो जो लगभग 20 फीट चौड़ा गेट है, ये भी पूरा पार्किंग के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ से लेफ्ट रहेगी और ये हमारा स्टेयरकेस है, इसको लेकर आते हैं अपने फ्लोर पे। ऊपर आने के बाद में आपको आपके दोनों फ्लैट सामने सामने मिलते हैं। 2 फ्लैट्स कैसे, पीछे 2 और आगे 3। दोनों फ्लैट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 12 से 13 फीट का रहता है। और अब आपको इस 3 BHK फ्लैट के लेआउट के बारे में बताते हैं। सो जहाँ पे हम खड़े हैं ये इस प्रॉपर्टी का लिविंग हॉल है। यहाँ पे हमारा बेडरूम नंबर 1 आ जाता है। प्लस ये वाले हमारे दोनों बेडरूम्स फ्रंट साइड में हैं। यहाँ पे आपकी किचन है, यहाँ पे आपका गेस्ट वॉशरूम है और थॉटफुली इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। और प्लेसमेंट ऑफ वार्डरोब्स कह लीजिए या फिर प्लेसमेंट ऑफ डोर्स, सब कुछ सोच समझ के लगाया गया है इसमें। काम काफ़ी अच्छा है, यानी कि आपको जो स्विचेस एंड ऑल भी मिलते हैं वो भी फिलिप्स कंपनी के यानी कि ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ करा गया है इस प्रॉपर्टी में। सबसे पहले ये आपका लिविंग हॉल है। इस लिविंग हॉल का साइज़ इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 14 फीट
और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 13 फीट के आसपास। तो ये 13 बाय 14 का लिविंग हॉल है, जिसके अंदर आप वाइट कलर की वॉल्स देख रहे होंगे, सामने टीवी पैनल देख रहे होंगे, प्लस एक बार ऊपर देखते हैं तो ये हमारा कुछ डिज़ाइन इसमें यूज़ करा गया है। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि जो बिल्डर है हमारे वो यहाँ पे वॉलपेपर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है वैसे अगर वॉलपेपर्स वाला काम देखा जाए तो, और वॉलपेपर्स अगर अच्छे कलर्स के ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। खैर, यहाँ से अगर हम इधर की तरफ टर्न होते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो किचन है वो इस तरफ बनाई गई है और ये यू शेप में रखी गई है। इसके अंदर हमें एक कर्टन का यूज़ करना होगा जिससे आप इस किचन को ढक सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे आप देखते हैं तो इस स्पेस पे अपना फ्रिज आप रख सकते हैं। उधर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर कहीं भी नहीं रख सकते हैं। दिस इज़ द ओनली स्पेस जो आप फ्रिज के लिए यूज़ करेंगे। ये यू शेप की किचन में आपको जो साइज़ मिल रहा है, ये साइज़ हमारा आ जाता है 8 फीट बाय 6 फीट का होगा मेरे हिसाब से। जी हाँ, अनुमानित सही है बिल्कुल। और ये हमारी बीच में एक शाफ्ट रखी गई है, ये शाफ्ट हमारे वॉशरूम से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारी चिमनी आ जाएगी, यहाँ से उसका एग्जॉस्ट पाइप चला जाएगा। तो ये ऑल इन ऑल हमारा किचन है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं, ये डोर आ जाएगा। अगर ये डोर खुलता है तो ये इस तरह से आता है, यानी कि जो हमारा फ्रिज वाला स्पेस है वो कहीं से भी ख़राब नहीं होगा। ये वाला मैं एक बार नाप के आपको अगर बताता हूँ, अगर ऐसे हम इसको देखते हैं तो ये लगभग 2.5 से 3.25 फीट के आसपास की चौड़ाई रखता है। आते हैं सबसे पहले रूम नंबर 1 में। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। इसके अंदर साइज़ जो आपको मिलता है 10 फीट ऐसे मिलेगा और ऐसे आपको 11 फीट मिलेगा। 10 बाय 11 का रूम है। ऊपर आप देख लीजिए फॉल सीलिंग, लाइट्स, फैंस जो होना चाहिए, प्लस यहाँ पे हमारी एक शाफ्ट है। शाफ्ट काफ़ी गहरी है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये 4 फीट और चौड़ाई इसकी देखते हैं तो ये 3 फीट। तो 4 बाय 3 की हमारी शाफ्ट आ जाती है यहाँ पे। यहाँ से लेके चलते हैं आपको बाहर। वार्डरोब की प्लेसमेंट इधर है, स्टडी की प्लेसमेंट इधर है। ये आएंगे हमारे इधर, यहाँ से आएंगे हमारे गेस्ट वॉशरूम में। तो ये हमारा गेस्ट वॉशरूम है जिसके अंदर आपकी सीट की प्लेसमेंट यहाँ आएगी, तो आपको इनफ लेग स्पेस मिलेगा सामने यूज़ करने के लिए। इसकी चौड़ाई ऐसे 5 फीट मिलेगी और ऐसे आप इसको देखते हैं तो ये लगभग 4.5 फीट के आसपास है। बाकी यहाँ पे आपका हाथ धोने का अरेंजमेंट डॉल सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से चलते हैं पीछे। अभी ये जो दोनों फ्रंट साइड के हमारे बेडरूम्स हैं, इन दोनों के अंदर स्पेस बढ़िया है। आते हैं रूम नंबर 1 में। गाइज, इस वाले रूम में आपको जो चौड़ाई मिलती है इस रूम की वो मिल जाती है लगभग 9 फीट के आसपास और लंबाई आपको मिलती है 11 के आसपास। तो ये 9 बाय 11 का रूम है हमारा। इसमें यहाँ पे अटैच वॉशरूम की प्लेसमेंट है, सामने टीवी यूनिट की प्लेसमेंट है और एक अच्छी चीज़ क्या करी गई है, यहाँ पे वार्डरोब को यहाँ पे प्लेस किया गया है और दरवाजे को बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाया गया है। अगर ये वार्डरोब यहाँ पे होता तो ये वॉशरूम नहीं बन पाता। अगर ये वार्डरोब उस तरफ लगाया जाता तो आपको बेड से उतरने में, चढ़ने में दिक्कत आती। तो ये बिल्कुल ठीक जगह पे प्लेस्ड है। ये वाला पैसेज हमें यूज़ करने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे हमारा बेड प्लेस हो जाएगा। यहाँ से एक बार इस वॉशरूम को देख लीजिए। इसमें आपको 6 बाय 4 का स्पेस मिलता है। प्लस बाहर आते हैं, ये हमारी बालकनी है इसके अंदर जो आपको यूज़ करने के लिए मिलेगी। आज काफ़ी बढ़िया मौसम है, बारिश हो रही है, पता नहीं आपको कैमरे पे दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बारिश एंजॉय करने के लिए, वेदर एंजॉय करने के लिए पूरी बालकनी मिलती है। इस बालकनी की जो लंबाई है वो है 1 2 3 4 5 6 7 14 बाय 3 की आपकी बालकनी है। यहाँ से हमारा लास्ट बेडरूम आप देखेंगे, ये हमारा लास्ट बेडरूम है। साइज़ इसमें बिल्कुल सिमिलर है। ऐसे आप देखते हैं तो 9 फीट और ऐसे आप देखते हैं तो 10 फीट। तो ये 9 बाय 10 का रूम है। इसके अंदर हमें इस तरफ एक बहुत बड़ा विंडो मिल जाता है जिसमें आपको एसी लगाने के लिए जगह मिल जाती है। हाँ, इस वाले रूम के अंदर आपको वार्डरोब का प्लेसमेंट नहीं मिलता है। आते हैं वापस हमारे लिविंग हॉल में और इस प्रॉपर्टी को करते हैं क्लोज। सो दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये 3 BHK है और यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो है वो हमारा पालम सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा और पालम से थोड़ा सा दूर दशरथपुरी पड़ेगा।
किलोमीटर्स में अगर आप देखते हैं कि कितना किलोमीटर होगा, तो शायद हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका पालम मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा, और दशरथपुरी भी लगभग इतनी ही दूरी पे होगा। ये पूरे महावीर इनक्लेव में सबसे अच्छी लोकेशन मानी जाती है, बिकॉज़ यहाँ से आप जो मेट्रो लेते हैं, पालम या दशरथपुरी, दोनों में से कोई भी, वो दोनों मेट्रोज़ हमारी मजेंटा लाइन है, और मजेंटा लाइन डायरेक्टली गोज़ टू साउथ दिल्ली, एंड वही सेम लाइन यूज़ करते हुए आप गुड़गांव साइड भी जा सकते हैं। तो जिन लोगों को ब्लू लाइन की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली मजेंटा की चाहिए, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको काफ़ी सारी अच्छी विशेषताएं मिलेंगी। नीचे पूरी पार्किंग मिल जाएगी, और अप टू 90% तक किसी भी NBFC से लोन मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे तो इसको ले सकते हैं। इसका कोड यहाँ पे डाल दिया, नंबर्स यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेंटल इनकम है, इसी सेम कंडीशन में अगर आप इस फ्लैट को रेंट आउट करते हैं तो लगभग 22 से 25 हज़ार रुपये का रेंटल आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे फुली फर्निश कंडीशन में रेंट आउट करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास तक का रेंटल मिल जाता है, क्योंकि इस लोकेशन को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं गुड़गांव कनेक्टिविटी होने के कारण। यहाँ से सीधा लोग मेट्रो लेकर अपने वर्क स्टेशन या फिर वर्किंग प्लेस पे पहुँच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी अदर एरियाज़ को लोग अवॉइड करके इस वाले को क्यों कंसिडर करते हैं, और इसी वजह से महावीर इनक्लेव के जो प्राइजेज़ हैं पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अगर आप इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आप इसे काउंट कर सकते हैं। बाकी ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर उसे मेंशन कीजिए, और हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपका BRS शो, BRS रेंटल्स, एंड फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वी हैव लॉन्च्ड आवर BRS कमर्शियल्स चैनल। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सीधा लिंक पे क्लिक करके भी हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली उनके वीडियोज़ और अपडेट्स मिल जाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।